हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि पता है कि हम लोग क्लास 10 का मैथ्स में चैप्टर त्रिकोणमिति में सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी चारों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री। इस क्वेश्चन में जैसा कि पता चल रहा है हमें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि समपूरक कोण का योग दिख रहा है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? यानी कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री को ऐड करते हैं तो ये 90 डिग्री के इक्वल आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा संपूरक कोण का योग है। 18 डिग्री इक्वल टू अगर हम करते हैं 18 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 72 डिग्री हमारा शिफ्ट हो जाएगा 90 के बगल में। तो हम साइन 18 डिग्री को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो हम साइन को सॉल्व करें या तो फिर कोस को लेके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम लोग साइन से ही शुरू करते हैं। चलिए, तो साइन 18 डिग्री को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 19 डिग्री माइनस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। ये हमारा रफ साइड है। अब हम लोग त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला और देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ कोई भी डिग्री मान लेते हैं, यानी कि थीटा मान लेते हैं हम। अगर करते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा कोस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यहाँ थीटा के मान में हम कोई भी डिग्री मान सकते हैं, वही हमारा थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सेम फॉर्मूला की तरह अप्लाई करेंगे कि अगर साइन 90 माइनस 72 डिग्री करते हैं तो ये हमारा कोस 72 डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारा दिया हुआ है कोस 72 डिग्री। इस तरह से ये हमारा कोस 72 एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार हमारा एक आंसर निकल के आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम दिया हुआ है, यानी समपूरक कोण का योग दिया हुआ है। कैसे देखते हैं, 26 डिग्री प्लस करेंगे 64 डिग्री, ये दोनों को, तो ये हमारा 90 डिग्री का इक्वल आता है। अब हम 26 डिग्री इक्वल करके लिखना चाहेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये 64 है, प्लस में 90 के बगल में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम 26 डिग्री को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस 64 डिग्री, और डिवाइड में दिया हुआ है हमारा कोण 64 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्टेप में कि 90 माइनस 64 डिग्री अगर करते हैं तो ये हमारा कोट में चेंज हो जाता है, यानी कि कोट 64 डिग्री हम लिख सकते हैं, और डिवाइड में कोट 64 डिग्री दिया हुआ है। ये भी हमारा एक बार में कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी फाइनल आंसर एक आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ भी हमारा संपूरक कोण के योग के बराबर दिया हुआ है, जैसे कि 48 डिग्री प्लस करेंगे 42 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा संपूरक कोण का योग के बराबर है। अब हम 48 डिग्री इक्वल लिखना चाहेंगे तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कोस 48 डिग्री को हम इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में हम लोगों ने देखा। तो लिखेंगे कोस 48 डिग्री के जगह में 90 माइनस 42 डिग्री, और माइनस साइन 42 डिग्री एज इट इज रहेगा, माइनस साइन 42 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब जब हम कोस 90 माइनस 42 डिग्री करते हैं तो ये हमारा
किस चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हमारा साइन 40 डिग्री में ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ साइन 42 डिग्री एज इट इज़ जो दिया हुआ है उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। अब साइन 42 माइनस साइन 42 करेंगे तो ये हमारा 0 डिग्री के बराबर आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यहाँ भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम दिया हुआ है, यानी कि 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। इस बार हम लोग लेफ्ट साइड ना लेकर के राइट साइड से बनाते हैं, सेक 59 को चेंज करके सॉल्व करते हैं। अगर हम 59 डिग्री करते हैं इक्वल तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। कोसेक को एज इट इज़ इस बार लिखते हैं, कोसेक 31 डिग्री, और माइनस में यहाँ हमारा सेक 59 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिखते हैं। तो सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। कोसेक को एज इट इज ही लिखेंगे, कोसेक 31 डिग्री, और ये हमारा सेक जब 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री करेंगे तो ये हमारा किस चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हमारा कोसेक में परिवर्तित हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 31 डिग्री। और जब हमारा कोसेक 31 डिग्री में कोसेक 31 डिग्री को लेस करेंगे तो ये भी हमारा 0 डिग्री के इक्वल आएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट हैं इसके। आइए हम लोग इसको शो करते हैं। कह रहा दिखाइए कि इसमें हम LHS बराबर RHS प्रूफ करके दिखाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर 1 दिया हुआ है। यहाँ भी हम देखेंगे ध्यान से तो 90 डिग्री का सम दिया हुआ है, जैसे कि 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री, ये दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये 90 डिग्री का इक्वल आता है। और इधर से अगर हम सम करते हैं 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री, ये दोनों को हम सेम सम करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। 48 डिग्री है, 10 48 डिग्री है और इधर से 10 42 डिग्री है, ये दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री। और इसी तरह से हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। 10 23 डिग्री है तो 23 डिग्री हम लोग लिखेंगे और प्लस 10 67 डिग्री, तो 67 डिग्री का सम करेंगे तो ये 90 डिग्री के इक्वल आएगा। अब हम लोग इसी तरह से चेंज करेंगे। 10 48 डिग्री को अगर हम इक्वल करके लिखना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। और दूसरा अगर 23 डिग्री को हम लिखना चाहेंगे इक्वल करके तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको इसी तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 10 वाला में, तो 10 48 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 42, तो ऐसे ही लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब 10 23 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो इसको हम चेंज करके लिखते हैं 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और बाकी का हम एज इट इज़ ही ऐसे उतार देंगे। जैसे कि यहाँ पर है हमारा 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल 1। या तो हम इसको ऐसे भी हेडिंग देके लिख सकते हैं कि ये हमारा LHS है और LHS साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 10
90 डिग्री माइनस 42 डिग्री अगर करते हैं तो ये हमारा कोट में चेंज हो जाएगा, यानी कि कोट 40 डिग्री में चेंज हो जाएगा ये। उसी तरह से हमारा 90 डिग्री माइनस 67 करेंगे तो ये भी हमारा कोट 67 में चेंज हो जाएगा। और बाकी का हम क्या करेंगे, एज इट इज़ वैसे ही हम लिखेंगे 42 डिग्री और 67 डिग्री इक्वल साइन 1। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि कोट को हम लोग, कोट 42 डिग्री है, यानी कि कोट को अगर हम इसको कोट फॉर्मूला को अगर हम देखेंगे तो कोट थीटा बराबर हम इसको 1/10 थीटा करके भी लिख सकते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, और लिखेंगे हम यहाँ पे कि कोट 42 को हम लिख सकते हैं कि 1/10 42 डिग्री इंटू का है साइन। सेम यहाँ भी काम करेंगे हम लोग, कोट 67 को 1/10 67 डिग्री करेंगे, और यहाँ पर एज इट इज़ 42 डिग्री इंटू 67 डिग्री इक्वल 1। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 42 डिग्री बटे में है और यहाँ 42 डिग्री यहाँ पर अंश के रूप में है, तो ये हम एक बार में हम इसको काट सकते हैं। सेम उसी तरह हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में 67 डिग्री है और यहाँ हमारा 67 डिग्री, ये भी हमारा एक बार में कैंसल आउट हो जाएगा ये और ये। इस तरह से हम अगर ऊपर वाले सभी को 4 1 हैं तो चारों 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और इस तरह से ये हमारा 1 यानी 1 का इक्वल आ गया। इस तरह से ये LHS बराबर RHS क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा LHS था, ये हमारा LHS था, तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल 0 हमको शो करना है। यहाँ पर माइनस से पहले वाला भाग हो गया हमारा LHS, और माइनस के बाद वाला भाग अगर हम लोग राइट साइड इसको RHS समझ सकते हैं। और यहाँ भी हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री का सम है। देखेंगे 38 और 52 अगर ऐड करते हैं तो ये 90 डिग्री आता है, और इधर भी ऐड करते हैं तो हमारा 90 डिग्री के इक्वल आएगा। हम लोग चलिए बनाते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि अगर 38 डिग्री है हमारा, 38 डिग्री प्लस करते हैं 52 डिग्री, तो ये दोनों का सम आता है हमारा 90 डिग्री। सेम वैसे ही हम लोग देखेंगे इधर भी है। तो अगर हम 38 डिग्री को अगर लिखना चाहेंगे इक्वल करके तो 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री हो जाएगा, और अगर हम कोस 52 डिग्री बराबर अगर लिखना चाहते हैं 52 डिग्री तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो कोस 38 डिग्री को हम लोग लिखते हैं, कोस 38 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 38 डिग्री को हम यहाँ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री होगा। उसके बाद कोस 50 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, कोस 90 माइनस हमारा हो जाएगा 38 डिग्री, और बाकी का जो हमारा दिया हुआ है माइनस का इस साइड का भाग हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे कि साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल हमें शो करना है। अब जैसा कि हमें पता है कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, ये हमारा चेंज हो जाता है किसमें, साइन में। जैसे कि ये हम अगर हम करते हैं यहाँ पर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा करते तो ये हमारा साइन थीटा में चेंज हो जाता है, ये हमारा साइन थीटा में चेंज हो जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन कोस 90 माइनस 52 किए तो ये हमारा साइन 52 डिग्री में चेंज हो गया।
सेम उसी तरह से इनटू में है तो कोस 90 माइनस 38 डिग्री अगर यहाँ पर हुआ है तो ये हमारा साइन 38 डिग्री में चेंज हो जाएगा। और बाकी का जो हमें दिया हुआ है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री एज इट इज हम लोग नोट करेंगे। अब हम सिंपली इसको समझने के लिए साइन को थोड़ा सा हम आगे अरेंज करके लिखते हैं। साइन 38 डिग्री और ये साइन 50 है, इसको जस्ट इसके बगल में लिखते हैं साइन 52 डिग्री को। और बाकी का जो ये RHS साइड है इसको एज इट इज ही लिखेंगे साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री को माइनस करेंगे सेम वैल्यू से, यानी कि साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री से, तो ये हमारा 0 का इक्वल आएगा और ये हमारा 0 इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया।